हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने कल आपसे बताया था कि जो कल क्लास हुई थी वो हमारी डिजिटल सम गॉड के रूल पर हुई थी। हमने बोला था ऐसी क्लासेस हम आपको देते रहेंगे। मतलब एक दिन हमने बोला था कि अलजेब्रा की क्लास होगी, फिर दूसरे दिन हमारी जो गॉड के नियम पे क्लास होगी उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी अलजेब्रा की क्लास है, जहाँ पे हमने स्टॉपेज किया था, जहाँ पे हमने स्टॉप लगाया था वहीं से फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग टाइप 6 तक 6 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हमें टाइप 7 डिस्कस करना है। टाइप 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज हमें टाइप 7 डिस्कस करना है। हमने बोला था जिस टाइप पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो थे घातों पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पावर। ऐसे प्रश्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे हम लोग टाइप 6 तक पहुँच चुके थे। आज हमें टाइप 7 डिस्कस करना है। हमने आपको बताया था कि घातों पर आधारित प्रश्न आपके जो हैं लगभग 11 से 12 टाइप के हैं। तो हम लोग 7 और 8 दो टाइप आज डिस्कस करेंगे, 9 और 10 कल डिस्कस करेंगे, लेवल 12 परसों डिस्कस करेंगे। उसके बाद मीन्स इस वीक में ये घातों पर आधारित प्रश्न की क्लास डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद 3-4 क्लासेस और होंगी अलजेब्रा की। मैंने बोला था लगभग पूरी क्लासेस 20 से 22 क्लास में अलजेब्रा हम कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद अलजेब्रा से हमें फुर्सत मिल जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी तो हमने कल जो क्लास दी वो कैलकुलेशन की क्लास थी, जिसपे हम आपको ये दिखा रहे थे कि भगवान बड़े बड़े प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। उसके ऊपर भी अभी 2-3 क्लासेस और आनी है, वो भी कल से आना। रोज़ एक दिन अलजेब्रा दूसरे दिन वो, एक दिन अलजेब्रा दूसरे दिन वो, ऐसे क्लासेस हम देंगे। और बीच में हमें लेखपाल और कांस्टेबल की क्लास भी स्टार्ट करनी है। जैसे कि हमें वर्ग पढ़ाना है, आयत पढ़ाना है, वृत्त पढ़ाना है, त्रिभुज पढ़ाना है, चतुर्भुज पढ़ाना है। ये जितना भी एडवांस का पोर्शन है, जितना भी पूछा जाता है, वो क्लासेस हमें 2 महीने के अंदर अपलोड करा देनी है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट बना रहे, हम लोग क्लासेस डिस्कस की जाए, आगे बढ़ाया जाए क्लासेस को ना। बिल्कुल, क्लासेस को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग भी मेहनत करो और मंजिल पर पहुँचते हैं। मंजिल हमारी एक ही है, हमें कहीं भी पहुंचना है तो मंजिल हमारी एक ही है, सक्सेस। हमें अपनी उस मंजिल तक पहुंचना है। और जब हमारे पास अपनी खुद की काबिलियत होगी तो मंजिल वो दूर नहीं होगी जिस दिन हमें ना मिले, मंजिल वो तुरंत मिलेगी। बस मेरे अंदर पहले वो काबिलियत होनी चाहिए, मेरे अंदर वो हौसला होना चाहिए, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। सक्सेस पाने का भी एक कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस जो होता है वो ना सक्सेस पाने के लिए भी होता है। जब तक आपके अंदर अपना आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक आप कहाँ से सक्सेस पा सकते हो। सक्सेस भी कहता है कि अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर हमें मंजिल पानी है तो अपने अंदर वो काबिलियत बनानी होगी, हमें उस लायक बनना होगा कि हम वो पा सकें ना। चलिए फिर स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास टाइप 7 पे है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घातों पर आधारित प्रश्न। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सबसे पहले 2-4 फार्मूले याद जो हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे, उसमें इन 4 फार्मूलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो जल्दी से आप लोग टाइप 7 डालिए और टाइप 7 में ये क्वेश्चंस के फार्मूले लिख लीजिए जल्दी से। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन के फॉर्मूले लिखिए। a² - b² इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a + b और सेकंड ब्रैकेट में a - b। दूसरा फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तीसरा फार्मूला है a + 1/a का होल स्क्वायर माइनस a - 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अगला फार्मूला है a² + 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a² - 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये चारों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में इन फार्मूलों के ऊपर ही डिपेंड होगी पूरी क्लास। चलिए स्टार्ट किया जाए, प्रश्न लिया जाए। चलिए ये फार्मूले हम आपको दिखाते रहेंगे कहाँ पे कौन सा फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ना। चलिए आइए, पहला प्रश्न है ये। अच्छा, प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत अच्छा किया आपने बता के, अगर आप नहीं बताते तो मैं भी नहीं समझ पाता। अब दिखाई दे रहा है, बताइए अभी कोई परेशानी? अब दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है। आइए, दिया गया है a² - 1/a² इक्वल टू 8। a² + 1/a² का मान क्या होगा? आपको जो वैल्यू दी गई है बाबू, वो दी गई है a² - 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 8। और आपसे जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है a² + 1/a का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका हमसे वैल्यू पूछा हुआ है ना। चलिए समझते हैं। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया है कि a² + 1/a का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस a²
माइनस 1/a का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या बताया हमने 4। देखिए अभी पीछे हमने एक आपको फॉर्मूला बताया ये वाला, a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर का इक्वल टू 4। हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। हमने यही फॉर्मूला लिखा ना। अब समझिएगा, हमें जो वैल्यू दी गई उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमें a स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8 दी गई, यहाँ पे 8 पुट कर दो, 8 का स्क्वायर और ये माइनस a स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। और ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 64 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 68। 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 68, 68। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट 68। अब 68 को आप क्या लिख सकते हो 2√17, तो वैल्यू क्या आ गई 2√17। देखो आंसर में है ये, देखिए 2√17। बताइए कोई परेशानी है भैया? इस टाइप में कोई भी सॉल्टिक काम नहीं करने वाली है, इस टाइप में हमारा बस ये फार्मूले काम करेंगे, तभी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। बताइए कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस हो रही, कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूले हमें, ये जो 4 फार्मूले हैं इनको माइंड में सेट कर लेना है। इन्हीं फार्मूले के ऊपर ये टाइप समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, हमें a स्क्वायर माइनस 1/a का होल स्क्वायर की वैल्यू दी गई, a स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर की वैल्यू हमें 8 दी गई। हमने इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी 8 पुट कर दी, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इधर माइनस का होगा 64, उधर चला जाएगा प्लस का 64, तो 64 में ये 4 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 68, यहाँ पे 68 हो गया। इधर स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर था, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। 68 को हमने लिख दिया 2√17, 17 चौको 68, फैक्टर कर दिया, 4 का 2 बाहर निकाल दिया, जो बचा उसको अंडर रूट में लिख दिया। बताइए कोई परेशानी? चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा आज प्रश्न सही से सेट नहीं हो पाए हैं, चलो आप लोग बता दे रहे हो, अच्छा कर दे रहे हो, मुझे तो लग रहा था दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। चलिए आज कुछ प्रॉब्लम है ना प्रश्नों में, चलिए मैं सही करता रहूँगा, बताते रहना, अगर कोई प्रश्न नहीं दिखाई देता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रश्न जो है आपका, वो आपको वैल्यू दिया गया है a प्लस 1/a इक्वल टू 2√3, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू 4, यही तो फार्मूला है। हम इस फार्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, इसकी। मीन्स अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये यही तो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अब आप बात को ध्यान समझना बेटा, 4-5 दिन बीत चुके हैं तो थोड़ा सा आपको भी नहीं याद आ रहा होगा। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, a प्लस 1/a इक्वल टू v दिया गया हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर जिन्होंने नोट्स बनाई होगी वो इसको समझ पा रहे होंगे। हमने बोला था अगर हमसे पढ़िए तो नोट्स बनाते चलिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप नोट्स में रिवीजन कर सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके बाद आप हमारी क्लास को वॉच कर सकते हैं ना। हमने आपको पढ़ाया था a प्लस 1/a इक्वल टू अगर v दिया गया हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान होता है v स्क्वायर माइनस 2, यही तो होता है। चलिए अब समझना, तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हो किसका, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का क्या होता है v स्क्वायर माइनस 2। मीन्स आपका v कौन है, ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे 2√3 का स्क्वायर और माइनस का 2, तो 2√3 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 माइनस 2 मीन्स इसका मान कितना आ गया 10। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 100 उधर चला जाएगा तो माइनस का a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 100, और 4 से 100 घटा दोगे तो माइनस का 6 आएगा। a माइनस 1/a इक्वल टू इधर से स्क्वायर हटा दो, उधर अंडर रूट लगा दो 96।
बताइए ये जब माइनस का है, इधर भी 4 से जब 100 घटाओगे तो माइनस का 96 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट आ जाएगा, क्या बचेगा 96, और इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 16 छंग 96 मतलब 4√6 लिख सकते हो, देखो ऑप्शन में है। भैया ऐसे प्रश्नों को प्रश्न पेपर में सीजीएल मेंस में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसमें दो फार्मूले लगते हैं, एक फार्मूले से भी काम नहीं हो रहा, आपको कितना घुमाता है। पहले इस क्वेश्चन से हमें यहाँ से एक मेथड से हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकाले हम, इसकी वैल्यू हमने 10 निकाली, फिर दूसरे फार्मूले जाके इसकी वैल्यू पुट किए, तब जाके हम इसका आंसर निकाल पाए। ये इसी तरीके से लगेंगे, कोई दूसरा मेथड नहीं है बिल्कुल। देखिए ऑनलाइन क्लासेस में इसीलिए कोई पूरा कोर्स नहीं पढ़ाता है, क्योंकि आपको अट्रैक्ट करना होता है लोगों को, इसलिए ऐसी चीज़ें पेड कोर्स में पढ़ाई जाती है। लेकिन हमने आपसे बताया हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी एक ही इच्छा है, सबको फ्री शिक्षा। हमने कहा हमारी एक इच्छा है, सबको फ्री शिक्षा और वो भी बेहतर शिक्षा। तो हम जो भी पेपर पूछता है वैसे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, उसमें चाहे जैसे फार्मूले लगें। हमने बोला अलजेब्रा का एक एक पॉइंट आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में मिलेगा, वो जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछता है हर एक टाइप की क्लास हमारे ऑनलाइन सेक्टर में, हमारे ऑनलाइन सेशन में होगी। तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, लेकिन आपको एक एक चीज़ की नोट्स बनाते चलना हो, समझते चलना है। ऐसे प्रश्न पेपर में आते जरूर हैं। बताइए कहीं पर कुछ ना समझ में आओ तो बताइए, सिर्फ फार्मूले में तो पुट करना है। अगर आपके पास कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए तीसरा प्रश्न है, थर्ड प्रश्न आपका जो है वो ये है, ये आपका तीसरा प्रश्न है। क्या है आपका तीसरा प्रश्न है, a-1/a = √21 और हमसे पूछा क्या a² - 1/a² का मान क्या होगा। तो वही फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला भैया, a² + 1/a का होल स्क्वायर। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि ये फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर अगर कहीं से प्रश्न पूछता है तो इसी फार्मूले से पूछता है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ पढ़ाया गया था बाबू कि a - 1/a = यदि v हो तो a² + 1/a² का मान होता है v² + 2। इसका मान क्या होता है v² + 2। तो a - 1/a मीन्स ये वैल्यू आपको जो दी गई ये v है। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, a² + 1/a² तो v² मीन्स √21 का स्क्वायर और प्लस का 2। √21 का स्क्वायर करोगे कितना, 21 + 2 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई 23। इसकी वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। ये इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ गई है 23, इसकी वैल्यू 23 आ गई। तो हमारे पास सॉरी तो हमारे पास जो वैल्यू है बाबू वो इसकी वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिल गई 23। तो 23 यहाँ पे पुट कर दो और 23 का स्क्वायर माइनस a² - 1/a² का होल स्क्वायर = 4 और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और 529 जब उधर जाएगा तो 4 से माइनस किया जाएगा तो माइनस का 525 और माइनस कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या a² - 1/a² और इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा 525। आप 525 को अंडर रूट के बाहर निकाल लीजिएगा, 525 को आप अंडर रूट के बाहर निकालिएगा, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा ये आप निकाल के देख लीजिएगा। जो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, जो शेष बचेगा उसको अंडर रूट में ही छोड़ देना। बताओ कोई परेशानी है कहीं पर। हमने पहले क्या किया, हमें a - 1/a की वैल्यू दी गई थी √21 और हमसे पूछा था a² - 1/a का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला था a² + 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर माइनस a² - 1/a का स्क्वायर का होल स्क्वायर = 4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उससे पहले हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त होगी, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था ये वाला फार्मूला पढ़ाया था। तो यहाँ से हमने a² + 1/a का स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 23। इसकी वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दी, 23 का स्क्वायर होता है 525
529 और 529 इधर प्लस का है उधर चला जाएगा तो माइनस का, और जब 4 से 529 को माइनस करोगे माइनस का 529 है और 4 उस प्लस का है तो घटेगा तो माइनस का 525 आएगा। 525 ये आ गया और इधर स्क्वायर लगा था इधर अंडर रूट लगा दिया, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लग गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना इसमें से कोई एक आंसर आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना और बताना कि क्या आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। हम इसकी एक सीरीज बना देते हैं छोटी सी, बस आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2√10x और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, ये बचेगा 2√10 और प्लस का 1/x इक्वल टू 0। ये माइनस का उधर भेज दो तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2√10। ये x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई 2√10। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी भैया, x माइनस 1/x का मान फाइंड आउट करना था। तो देखो एक फार्मूला आपके पास होगा, फार्मूले पर जाओ, ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो कहाँ गया प्रश्न, ये आपके पास एक फार्मूला है, क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, 2√10, 2√10 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। 2√10 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √10 का स्क्वायर 10, 10 चौको 40 और 40 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 36, माइनस का 36, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा अंडर√36, तो मान कितना आ जाएगा 6। ये देखो, बताओ कोई परेशानी। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है ही है, आज की क्लास में जो टाइप 7 था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न डाला हुआ है, आपके पेपर में आते हैं इसलिए हमने सॉल्व करा दिया। हमारा उद्देश्य आपको सॉल्व कराना है, आपका उद्देश्य पढ़ना है, ठीक है। बताइए कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस आपको मेथड सीखने हैं कि किस किस टाइप के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बस बताओ, कहीं पर कोई डाउट नहीं होने वाला, बस आपको ये 4 फॉर्मूले रटे होने चाहिए, बिल्कुल मन में सेट होने चाहिए, माइंड में आपके याद होने चाहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थोड़ा सा पानी पीते हैं, तब तक आप इस प्रश्न को हल करिए, अगले वाले प्रश्न को। ये CGL में आया है इस बार, CHSL 2018 में पूछा गया था प्रश्न। चलिए आप हल करिए तब तक इसको। कुछ भी नहीं करना है, ये 1/4 फिर दिया था a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। ये इसकी जो वैल्यू आपको भैया अभी हमने बताई वो कितनी है, इसकी वैल्यू अभी जो हमने पीछे आपको पढ़ाई कितनी है 4, तो 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 1। देखो CHSL 2018 में पूछा गया, अभी हम इसकी वैल्यू पढ़ा के गए। देखो अभी ये देखो ये वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू आप देखिए, यही तो वहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यही तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो इसकी जगह पे हमने 4 पुट कर दिया और ये 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया a। इसीलिए मैंने कहा ये 4 फार्मूले बेहद महत्वपूर्ण हैं जो बड़े से बड़े प्रश्न को पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। ये CHSL 2018 में पूछा गया। आज के जितने भी प्रश्न हैं सब CGL CHSL CPO में पूछे गए 18, 19, 20 के प्रश्न हम लेके आए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो पूछा ना गया हो, क्योंकि बेटा जो हमारी नोट्स बनती है आपको पढ़ाने के लिए वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही बनती है। प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हीं पेपर की आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको आप जल्द से जल्द जोड़िए। आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। गॉड की नियम की क्लास कल आएगी, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कल एक क्लास दूसरी, मतलब इस हफ्ते में 3 से 4 क्लास आपकी आने वाली हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। गॉड के डिपेंड क्लासेस, हाँ गॉड जो है आपके प्रश्नों को आसान करते हैं, हम समझ रहे हैं, इसलिए आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो प्रश्नों को आसान कर देते हैं और सभी लोग पहले भैया एक बार शेयर कर दो मन लगा के,
मन लगा के शेयर कर दो, हमको भी थोड़ा सा मज़ा आए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ोगे हमारे साथ तभी मज़ा आने वाला है, ऐसे मज़ा नहीं आने वाला। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए आइए अब टाइप 8 पे आते हैं। हमारा टाइप 7 समाप्त हो गया है, टाइप 8 पे आते हैं। टाइप 8 भी कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करने वाला है। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप आया है, जो टाइप 8 होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। हम एक एक टाइप आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में पहली बार कोई ऐसा होगा टीचर जो आपके साथ एक एक टाइप पढ़ा रहा है। हम टाइप वाइज क्लास लेके आते हैं आपके लिए, एक एक टाइप में एक ही टाइप के प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। चलिए बढ़ाया जाएगा। आइए टाइप 8 पे डिस्कस करते हैं। ये भी घातों पर आधारित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो चल रही है हमारे लिए वो एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी ऐसे पेपरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ना। चलिए भैया अब हमें कुछ मेहनत से समझना होगा, कुछ माइंड यूज़ करना होगा, तभी हमें प्रश्न समझ में आएंगे। हम लोग आज ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। आइए पहला प्रश्न ये है हमारा, आ जाओ भैया। ये चलो सभी लोग समझो भैया, समझना जरूर, ठीक है। टाइप 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस के लिए ये पसंदीदा है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपके पेपर में, यहाँ से भरमार होती है पेपर में प्रश्नों की, ठीक है। चलिए आइए अब क्या दिया गया पहले आपको समझना होगा। हमें जो दिया गया वो दिया गया x बराबर 4 प्लस रूट 15 दिया गया है, ठीक है। और हमसे जो पूछा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। भैया हमेशा आपको एक बात को ध्यान रखना है कि हमसे जो पूछा है पहले वो पूछा क्या है, हमें ये तो समझ में आना चाहिए। हमसे जो पूछा है उसके लिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, ये चीज़ें आप हमेशा पेपर में जब आप क्वेश्चन देखो, जब भी आप पढ़ाई करो तो आप हमेशा एक बात पे ध्यान रखो। आप ये समझो कि जो आपसे पूछता है वो, जो उसने आपसे क्वेश्चंस किया है, जो उसने आपसे प्रश्न पूछा है, उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप किसी को पसंद करो तो सबसे पहले उससे पूछ लो कि तुम्हारी डिमांड क्या है। ऐसे ही किसी को पसंद करने की क्या ज़रूरत है, बाद में छोड़ के चला जाए कोई मतलब नहीं। वैसे ही प्रश्न है, सबसे पहले आप इससे पूछो कि हम तुम्हें ज्ञात करना चाहते हैं तो तुम्हारे लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखो। तो आप एक बात को समझो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है। तो भैया हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 2 होता है। इसको बहुत अच्छे से याद रखो। जब टाइप 1 या 2 हम पढ़ा रहे थे, हमने टाइप 1 या 2 की स्टार्टिंग यहीं से की थी। हमने कहा था ये हमेशा आपको काम देंगे, हर टाइप में इनका उपयोग है, एक अहम योगदान है इन फार्मूले का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मीन्स हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइंड आउट करना है। इक्वल टू में क्या, वी स्क्वायर माइनस 2। तो मीन्स हमें v की वैल्यू चाहिए, मीन्स हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वी चाहिए ना, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आइए, हमारे पास x तो है, x की वैल्यू तो है। अगर हम इसको 1 अपॉन एक्स लिख दें, 1 अपॉन एक्स का मतलब है x का मान कितना है, 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15, यही तो है। एक बार हम समझा रहे हैं, हमें ऐसे लगाना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, ठीक है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे। वो कैसी थ्योरम होती है, उसमें क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके चिन्ह में परिवर्तन करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके चिन्ह में परिवर्तन करते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 माइनस रूट 15 ही होगा। अपॉन में आओ, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 16, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 रूट 15, फिर ये प्लस का रूट 15 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 4 रूट 15, और ये रूट 15 का रूट 15 में मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 15। तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 16 से 15 घटाओगे 1 आएगा, तो नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगी, 1 का कोई महत्व नहीं होता। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अपने कितनी निकाली, 4 माइनस रूट 15 निकाली,
ठीक है। 1/x की वैल्यू कितनी निकाली, 4 माइनस रूट 15 निकाली, ये निकाल ली कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम से। अब समझना, हम अगर इतना रूल वहाँ पेपर में लगाएंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम इस तरह हल करेंगे तो भैया बहुत समय चला जाएगा। इसी चीज़ को हम आपको समझाने आए। तो सबसे पहले आप इस थ्योरम को अच्छे से समझना चाहते हो, इस रूल को अच्छे से समझना चाहते हो, तो हमारी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो की 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। आप उन क्लासेस को सबसे पहले वॉच कर लो, जिससे ये रूल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखो भैया, सब कुछ हर क्लास में बार बार नहीं समझाया जा सकता। हम कोई चीज़ अगर पहले पढ़ा चुके तो सिर्फ उसको आपको समझना है। तो बस अब हम आपको बताते हैं कि ये रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। इसको हटा दो, ये सब हमें पेपर में नहीं करना है, ठीक है। हमें ये दिया गया है, हमें 1/x की वैल्यू निकालना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और रूट 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 15, और दोनों को घटा के देख लेंगे अगर 1 आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों संख्या का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। या हम कह सकते हैं सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और घटा के देख लेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों को घटाने पर 1 आएगा, अगर दोनों को घटाने पर 1 आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके चिन्ह में परिवर्तन करके लिख देंगे। सिर्फ और सिर्फ इसके चिन्ह में परिवर्तन करके रख देंगे और हमें 1/x का मान आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे अब समझिएगा, हमें 1/x की वैल्यू चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, दोनों को घटा दो 1 आएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस रूट 15, ठीक है। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यहाँ पे मत लगाना, आपका समय वेस्ट होगा। सिर्फ आपको दोनों संख्याओं का वर्ग करके देखना है। वर्ग करके घटाने पर अगर 1 आ जाए तो सिर्फ यहाँ पे अगर प्लस है तो चिन्ह में यहाँ पे माइनस कर देना, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देना। समय बचाना है, ठीक है। आप समझिए हमें क्या चाहिए बाबू, हमें जो चाहिए वो x प्लस 1/x चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो x प्लस 1/x, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, इक्वल टू में 4 प्लस रूट 15 और प्लस का 4 माइनस रूट 15। तो ये माइनस का रूट 15 है, प्लस का रूट 15 कट जाएगा, तो x प्लस 1/x का मान कितना आ जाएगा, 4 4 8। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, 8 8 64 माइनस 2 मीन्स कितना हो जाएगा, 62। देखो आंसर में है 60, तो ये देखो समझ गए। सबसे पहले x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाल ली v, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाल ली v बराबर 8। x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर माइनस 2, तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का 2 62, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया, 62 आ गए, 62। बताओ कोई समस्या है। देखो अब हमें कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम पेपर में नहीं लगानी, सिर्फ हमें चेक करना है और सेकंडों में आंसर देना है। ये CGL 2020 का आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, जिनको हम सेकंड्स में सॉल्व करने का आज तरीका सीखने वाले हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और जल्दी से सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिससे हम सभी लोगों तक पहुँच सकें, ठीक है भैया। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचाओ, ठीक है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप तक पहुँचना और आपको पढ़ाना। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए अगला प्रश्न, अब समझिएगा। अब हमारी जो क्लासेस हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलेंगे, बिल्कुल कोई भी आप डाउट बिल्कुल मत लो। आपको अलजेब्रा पढ़ाना है, वृत्त पढ़ाना है, आयत पढ़ाना है, वर्ग पढ़ाना है, त्रिभुज पढ़ाना है, समचतुर्भुज, जितने चतुर्भुज हैं सारे चतुर्भुज पढ़ाएंगे, बेलन पढ़ाएंगे, संग पूरी एडवांस मैथ ऑनलाइन में एक एक की प्लेलिस्ट बनी होगी, उसका जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा कंप्लीट आपके पास होगा। एडवांस मैथ का कोई भी टॉपिक आपका बाकी नहीं रह जाएगा। 2 महीने के अंदर सारी क्लासेस आपके पास होंगी, आप बस मेहनत से पढ़ते रहो। जितने लोग कांस्टेबल की, लेखपाल की, यूपीएसआई की, यूपीपी की, वीडियो की, एसएससी की, सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, यूपीटी, सुपर टेट, जो भी करते हो ये सब वहाँ से भरमार है, सब कुछ पूछा जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं है जो आपके पेपर में ना पूछी जाती हो, ठीक है। चलिए आइए, हमसे फिर वही वैल्यू पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x की होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालना, तो ये क्या होता है, v स्क्वायर माइनस 2 होता है ना। x का मान हमें दिया गया 3 प्लस रूट 8।
सबसे पहले चेक करो, हमें 1/x की वैल्यू बनाना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √8 का स्क्वायर होगा 8, दोनों को घटा दोगे 1 आ जाएगा। और जब दोनों का वर्ग करके घटाने पर 1 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन करेंगे और इसको लिख देंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। x + 1/x = 3 + √8 और प्लस का 3 माइनस √8 हो जाएगा। ये माइनस का √8 प्लस का √8 कट जाएगा, x + 1/x = 6 आ जाएगा। तो ये v का मान आ गया, x² + 1/x² क्या होता है v², मतलब 36 - 2 कितना हो जाएगा बाबू 34। ये देखिए आंसर आ गया 34। बताओ कोई परेशानी? अब आपके पास समझ में आ गया होगा कि आप कितनी जल्दी 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। चलिए बताइए, कोई परेशानी है यहाँ तक की? कहीं पर कोई डाउट है? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो भैया बताओ। भैया पढ़ाई पे ध्यान दो बस आप लोग, और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। आइए तीसरा प्रश्न, थर्ड प्रश्न है ये हमारा। अब आप लगा सकते हो, हम 1-2 प्रश्न और ऐसे बता रहे हैं, इसके बाद आपके लिए छोड़ देंगे, फिर आपको लगाना है। आपको x³ - 1/x³ का मान फाइंड आउट करना। अब क्यूब पे आ गए। अभी तक हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे थे वहाँ पे कहाँ पे थे, स्क्वायर पे थे। अब क्यूब के पास पहुँच गए। देखो हमने कहा सभी, इसमें सभी टाइप के प्रश्न जितना भी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा वो सब इसमें जुड़ा हुआ। तो जो भी बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उन्होंने पहले वो क्लास नहीं पढ़ी है जो हमने टाइप 1, 2, 3 जो भी पढ़ाया, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पहले बेटा वो क्लास पढ़ लो, जिससे ये चीज़ें आपके समझ में जरूर आएँ। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, x³ - 1/x³ का मान निकालना है। तो आपको पता है जब x - 1/x का मान v हो तो x³ - 1/x का क्यूब का मान क्या होता था, v³ + 3v। ये फार्मूले आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लो। हमने पहले भी बोला था ये फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमने आपसे पहले भी बोला था ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट करो सभी लोग। समझा जाए? चलिए अब आपको x - 1/x का मान चाहिए। सबसे पहले आपको x की वैल्यू दी गई है √3 और प्लस का √2। √3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 3, और √2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 2, और दोनों को घटाओगे 3 - 2 1, और जब 1 आ जाएगा तो 1/x का मान आपको पता है कि यहाँ पे चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर आपको क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, x - 1/x चाहिए। तो इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो। तो इस बार x - 1/x, x का मान कितना है √3 और प्लस का √2। इसको क्या करना है, घटाना है। किससे, √3 माइनस का √2 से, इससे घटाना है। तो ये हो जाएगा √3 और प्लस का √2, माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का √3 और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस √2। माइनस का √3 माइनस प्लस का √3 कट जाएगा, ये प्लस का √2 ये प्लस का √2 जुड़ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। x - 1/x का मान आ जाएगा 2√2। हमें किसका मान चाहिए, x³ + 1/x³ का मान चाहिए। ये क्या होता है, v³ मतलब 2√2 का क्यूब। ठीक है, क्यूब -3v, 3 × v का मान कितना है 2√2, यही तो है। अब समझिएगा 2 का क्यूब, पहले 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। अब बात को समझना, आप इसको सॉल्व करना भी है। देखो अगर अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तक और समस्या, हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, इस चीज़ को समझो। अब ये दिया गया 2√2 का होल क्यूब, तो इसका क्यूब कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√2, 16√2 आ जाएगा। और माइनस का 3 दूनी 6√2 हो जाएगा, और घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10√2। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको अच्छा करना होगा अपना, अगर आपका कैलकुलेशन खराब है। आपका आंसर आ गया 10√2। ये CGL 2020 का ये भी आया हुआ प्रश्न है। ये सब प्रश्न CGL 2020 में पूछे गए हैं। CGL प्री में ये प्रश्न आए हुए हैं सब। बताइए कोई परेशानी है कहीं पर? हम समझ पा रहे हैं, हम आपकी समस्या समझ गए, आपको यहाँ पे परेशानी हो रही है, आप इसका क्यूब नहीं समझ पा रहे हो।
ठीक है, इसका क्यूब नहीं समझ पा रहे भैया, 2 रूट 2 का होल क्यूब है। सबसे पहले 2 का क्यूब कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। फिर रूट 2 का क्यूब करोगे तो रूट 2 का 3 बार गुणा करोगे, जब 2 बार गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 का 8 में गुणा कर दो 16, तो 16 रूट 2, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 रूट 2, घटा दो 10 रूट 2। बताओ कोई परेशानी? भैया चेक कर लो आप लोग जल्दी से, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो कमेंट करके पूछो फटाक से। कैलकुलेशन थोड़ा सा पेन वेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन, रफ रजिस्टर पेन, कॉपी सब कुछ लेके बैठा करो पढ़ाई के समय, काहे उसको दूर दराज छोड़ देते हो? हाँ, ये सब पढ़ाई की चीज़ें कभी भी दूर मत रखा करो। पढ़ाई अगर कर रहे हो तो मन से करो, वरना सो जाओ। फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ो तो जब तक पढ़ो तब तक मन से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। पढ़ाई आप लोग मन से करिए, वरना मत करिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। पढ़ाई कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपसे ज़बरदस्ती कराया जाए। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। ये चौथा प्रश्न है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? x माइनस 1/x का होल क्यूब का मान पूछा है। चलो ये तो बहुत आसान है। हमारे पास x का मान है 1 माइनस रूट 2 है, ठीक है। अब समझिएगा भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाएगा। क्यों घुमाएगा आप समझ पा रहे हो? अगर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, और दोनों को घटा दोगे तो माइनस का 1 आएगा। अब ये समस्या आएगी ना, ये खतरनाक साबित होगा आपके लिए। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या आपको आ सकती है। अगर ये ऐसे लिखा होता, अगर इसी प्रश्न को ऐसे लिख दिया जाता, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, x इक्वल टू रूट 2 माइनस का रूट 2 माइनस 1, अगर ऐसे लिखा होता तब तो इसमें कोई परेशानी नहीं थी, रूट 2 माइनस 1। लेकिन इन्होंने लिखा क्या? 1 माइनस रूट 2, इसलिए थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। अब समझना क्यों समस्या। देखो यही चीज़ आपको सबको जानना है पेपर के लिए, क्योंकि पेपर अगर यहाँ पे प्रश्न को आसान किया, ये छोटी सी चीज़ पूछा है, तो यहाँ पे उसने उसी चीज़ को रोटेट कर दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया उसने क्या लिखा? x इक्वल टू, एक मिनट बेटा, आप समझिएगा। हमारे पास x इक्वल 1 माइनस रूट 2 की वैल्यू दी गई है। भैया समझना सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं पेपर में, ठीक है। हमें 1/x की वैल्यू चाहिए, तो 1/x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 2। हमने कहा कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगा देना, चिन्ह में परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम होती है। 1 का गुणा इसमें करोगे तो 1 प्लस रूट 2 ही आएगा, ठीक है। और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करोगे तो प्लस का रूट 2 आएगा, माइनस रूट 2 के मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस का रूट 2 आएगा, माइनस का रूट 2 में गुणा करोगे तो माइनस का 2 आएगा, और ये कट जाएगा, तो ये 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 का मतलब माइनस का 1 आएगा। ये आपका बचेगा 1/x की वैल्यू में। ये बड़ी समस्या है ना, ये बचेगा नीचे माइनस का 1। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब माइनस का 1 बचा, इस माइनस के 1 को हम लोग ऊपर लगा लें, ठीक है। हम इस माइनस के 1 को ऊपर लगा लें, मीन्स माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर क्या बन जाएगा? माइनस का 1 और माइनस का रूट 2, ठीक है। ये बन जाएगा 1/x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू ये है, और 1/x की वैल्यू क्या है? ये है माइनस का 1 और माइनस का रूट 2। चलो आओ, हमें क्या चाहिए? x माइनस 1/x की वैल्यू है 1 माइनस रूट 2, और माइनस फिर ब्रैकेट में 1/x की वैल्यू माइनस का 1 और माइनस का रूट 2। इसका क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। चलो, तो 1 माइनस रूट 2, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्लस का 1 और प्लस का रूट 2, ये कट जाएगा, रूट 2 से रूट 2 क्या बचेगा? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। देखो आंसर में 8, ये देखो बहुत ही बेहतरीन और CGL 2020 का पूछा हुआ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये।
आज हमने सीजीएल 2020 के पेपर के प्रश्न उठाए हैं और उसने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछा था। अब बहुत सारे बच्चे जाएंगे सर जी अब योगांतर अनुपात नियम लगा के हम अपना समय बर्बाद करेंगे। बिल्कुल समय बर्बाद करेंगे, हम समय बचाते हैं। देखो कैसे, आप समझो, योगांतर अनुपात नियम हमने आपको समझा दिया, ऐसे लगाते हैं ना, अब ऐसे पेपर में लगाना नहीं है। आप समझो, इसी चीज़ को तो हम आपको समझाना चाहते हैं, आप जो चाहते हो वही करना चाहते हैं। ये दिया गया है, अब ये 1/x की वैल्यू चाहिए। हमने आपको एक बात बताई कि दोनों संख्याओं को वर्ग करके घटाने पर अगर 1 आ जाए तो चिन्ह में परिवर्तन करके लिख देते हैं, ना लिख देते हैं ना, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। अब समझना, अब इस वाली संख्या का अगर वर्ग करोगे, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा। अब समझना एक बात को, और √2 का वर्ग करोगे तो 2 आएगा, और दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -1। जब प्लस का 1 आता था तो चिन्ह में परिवर्तन करके लिख देते थे, जब माइनस में आएगा तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं करेंगे और आगे वाली संख्या में भी माइनस लगा लेंगे, बस हमारा 1/x का मान आ जाएगा। समझ गए? देखो अब x की वैल्यू 1/x की वैल्यू ला के इसमें पुट कर दिए, सेकंडों में आंसर आ जाएगा आपका। अब हमारे पास x की वैल्यू 1/x की वैल्यू तुरंत मिल गई। x की वैल्यू कितनी है, 1 - √2, ये ब्रैकेट में डालो, माइनस लगाओ, 1/x की वैल्यू कितनी, -1 -√2, और इसका क्या है, होल क्यूब है। ये 1 -√2 और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो +1 और +√2 का होल क्यूब, √2 से √2 कट जाएगा, 1 1 2 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। देखो आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे पेपर में लगाना है, अपना समय बचाना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन दिलाना है ना, हमें आपका समय बचा के आपको सिलेक्शन दिलाना है, ये हमारा मेन काम है। सभी लोग मेहनत से पढ़ो जिससे सिलेक्शन सबका हो। इस बार हम सबका भविष्य बनाना चाहते हैं। 2022 आखिरी बार, ये साल आपका आखिरी होना चाहिए, इस साल सबको नौकरी मिलनी चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, सबको नौकरी दिलाओ, कैसे भी करके इतना पढ़ाओ कि नौकरी मिल जाए। आइए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। फिर से कुछ भी नहीं करना है। देखो हमारे पास x की वैल्यू दी गई है 2 - √3, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 ही तो होगा, और 4 से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो आप 1/x की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो 2 + √3। अब समझना, हमें फाइंड आउट करना है x³ - 1/x³ का मान फाइंड आउट करना है। अभी हमने आपको बताया था कि x - 1/x इक्वल टू, यदि v हो तो x³ - 1/x³ का मान होता है v³ + 3v। ये फार्मूले हैं दोनों, इनको याद रखना भैया, ये हमेशा काम आएंगे। तो हम इन दोनों का क्या कर दें, माइनस कर दें। तो x - 1/x इक्वल टू 2 - √3, और माइनस करना है इनको किससे, 2 + √3 से माइनस करना है। ठीक है, तो ये 2 - √3 और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे, -2 -√3, +2 और +2 -2 कट जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, -2 √3, ये आ जाएगा x - 1/x का मान आ जाएगा, -2 √3 आ जाएगा। और यहाँ पे v³ है तो -2 √3 का क्यूब कर दो, v का मान यही तो आया, और +3 × -2 √3 कर दो। तो इसका जब क्यूब करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 √3, माइनस का आएगा 12 √3, और 3 दूनी 6, -6 √3 मीन्स -18 √3। देखो ऑप्शन में होगा, देखो सॉरी कहीं पे नहीं है, अरे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, सॉरी ये 24 √3 आएगा, 24 √3 आएगा। तो ये आ जाएगा -30 √3, -30 √3, सॉरी वहाँ पे गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, -30 √3। बस कुछ करना है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, हमेशा कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया करो। हमारी सिंप्लीफिकेशन की 4-5 क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको देख लो अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो। देखो अब हमेशा आपको क्यूब करना नहीं सिखाया जाएगा, आप छोटे बच्चे नहीं हो। अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और आपका लक्ष्य एसएससी है तो आपका कैलकुलेशन इतना वीक नहीं हुआ कि आप क्यूब ना कर पाओ। ठीक है, ठीक है, हम बहुत ही जल्द 5 अक्टूबर कह रहा हूँ, सॉरी 5 फरवरी को मैथ के ट्रामा सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं बाराबंकी में।
फरवरी को बाराबंकी में मैथ के ट्रामा सेंटर का उद्घाटन है, जहाँ पे मैथ की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज होने वाला है। कितनी भी पुरानी बीमारी हो, आपको कुछ भी ना आता हो, आपका बुखार ना उतरता हो, जीवन भर ना उतरा हो, लेकिन मैथ में आपका हम बुखार उतार देंगे। मतलब आपको मैथ सिखा के ही रहेंगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो पक्का आपको मैथ आएगी। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 नंबर का है। देखो जल्दी जल्दी पढ़ो, आज बहुत प्रश्न है हमारे पास। पी का मान दिया गया पी स्क्वायर सॉरी ये तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो ना, क्योंकि ये होता है वी स्क्वायर माइनस 2 ना, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि p प्लस 1 अपॉन पी इक्वल टू, यदि v हो तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 होगा। देखो हमें फार्मूले बार बार लिखने पड़ते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग जाता है, और आप लोग याद भी नहीं रखते हो। ये सब चीज़ें याद रखा करो, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको याद रखो जिससे बार बार ना लिखना पड़े, समय वेस्ट होता है ना। चलो p का मान आपको दिया गया 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, अब चेक करो 7 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 49, और 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौको 16, 16 3 48। 49 से 48 घटाओगे तो 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो आप डायरेक्ट 1 अपॉन पी का मान क्या लिख दोगे 7 माइनस 4 रूट 3। अब हमें प्लस में चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो, तो p प्लस 1 अपॉन पी का मान कितना हो जाएगा 7 प्लस 4। अब देखो हम जोड़ेंगे भी नहीं, जोड़ने पर प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, 7 7 14 आ जाएगा। यहाँ से पी स्क्वायर, देखो थोड़ा सा शॉर्ट तो लगाना ही होगा यार, कब तक लिखते रहेंगे उसी तरह। घटा दो 194 आंसर आएगा। देखो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, अब इतना थोड़ी कि एक बच्चे की तरह हम बार बार लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर प्लस और माइनस वाले कट जाएंगे, 7 और 7 14 ऐड करके लिख देंगे। फिर पी स्क्वायर प्लस 1 अपन पी स्क्वायर का मान होता है वी स्क्वायर माइनस 2, तो वी का स्क्वायर मीन 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 आंसर आ गया 194। तो जल्दी तो नहीं कर दिया, अब थोड़ा तो समझना होगा, नहीं तो फिर क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत बड़ी क्लासेस हो जाएंगी, फिर आपको समस्या होगी ना। फिर आपको अगर सदिया बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ा देते हो, 1 2 घंटे की। चलें आगे बताया जाए, चलिए 7 नंबर प्रश्न है, चलिए समझिएगा 7 नंबर प्रश्न को। x बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये CGL 2020 का आया हुआ प्रश्न है। CGL आज हमने CGL 2020 के ऊपर आग लगा रखी है, हमने उसके सारे प्रश्न उठा लिए। हमें दिए गए x माइनस अंडर रूट, एक चीज चलो इसको यहीं से सॉल्व करते चलते हैं। हम इसको लिख लें x माइनस 1 इक्वल टू 5 रूट x। सबसे पहले हम इसको क्या कर दें, 5 अंडर रूट x है x माइनस 1। अगर हम इसको x से डिवाइड कर दें, अगर हम इसको x से, लेकिन ये रूट x लिखा हुआ तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 25 पंचे सॉरी x माइनस 5 रूट x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, माइनस है तो प्लस रूट x की वैल्यू, हमें लगता है रूट को गलत तो नहीं लिख दिया। अगर हम इसको अच्छा x स्क्वायर x से डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, हमें लग रहा है क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, क्योंकि यहाँ से जब तक हम लोग x माइनस 1 अपॉन एक्स या x प्लस 1 अपॉन एक्स नहीं बनाएंगे, इसका आंसर नहीं बनेगा। कुछ गलत टाइप हो, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको बाद में देखते हैं। आओ इस पे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दिया गया है, अब समझना, x की पावर 2019 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2019 इक्वल टू 11 माइनस 2 रूट 30, ये दिया गया है। x की पावर 2019 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2019 11 माइनस 2 रूट 30, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 11 ग्राम 121 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4048, दोनों 18 का 80 लगाए, 2 1 9 2 1 3 2 0 0 2 2 4। अगर हम यहाँ से, चलो छोड़ो, हमें लगता है अब माइंड काम नहीं कर रहा, इसके आगे कल से क्लास लेते हैं। कभी कभी हमें प्रॉब्लम होने लगती है, जब ज़्यादा लंबी क्लास ले लेते हैं 1 घंटे के ऊपर, मेरा माइंड वर्क नहीं करता है। यहीं तक समझो, इसके आगे कल से पढ़ाते हैं। जब माइंड काम ना करे तो पढ़ाना नहीं चाहिए क्लास।
बताओ और कोई समस्या आपको कहीं पर, कोई और प्रॉब्लम? टाइप 8 जो अभी थोड़ा बहुत बाकी रह गया है बहुत सारे प्रश्न जो आपको बताने हैं। हाँ अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं बहुत सारे। तो टाइप 8 अभी कल भी पढ़ा देंगे और फिर इसमें में टाइप 9 ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। कभी कभी माइंड वर्क नहीं करता है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हम ऑनलाइन के वो टीचर्स हैं जिसमें कोई समस्या हो तो हम वहीं से क्लास रोक देते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है? देखो इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि अगर ये वाला जो प्रश्न आया था, ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि जब तक ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब x प्लस 1/x का मान हमें v मिलेगा तभी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान फाइंड आउट करते हैं। कैसे? v स्क्वायर माइनस 2 से। तो यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं दिया गया कि हम इसको x प्लस 1/x बना लें या x माइनस 1/x बना लें। थोड़ी सी यहाँ पे गलती दी है प्रश्न में, हम अभी मैच करा लेते हैं तो बताते हैं। और ये भी प्रश्न हमें लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे जो इनको वैल्यू देनी चाहिए थी, मैं बता रहा हूँ क्या मिस्टेक मुझे मिल रही है। यहाँ पे जो वैल्यू देनी चाहिए थी, इन्हें x की पावर 2019 इक्वल टू 11 माइनस 2√30 देना चाहिए था, और हम इसको बनाते x की 1/x की पावर 2019 इक्वल टू 11 प्लस 2√30, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड करते, x की पावर 2019 प्लस 1/x की पावर 2019, और जब दोनों को ऐड करते प्लस और माइनस कट जाते, 11 11 क्या हो जाता? 22 हो जाता। फिर हमें जो फाइंड आउट करना था ये, तो इसका स्क्वायर कर देते तो x की पावर 4048 प्लस 1/x की पावर 4048 इक्वल टू v स्क्वायर 22 का स्क्वायर माइनस 2, तो 484 माइनस 2 कर देते तो 482 आ जाता। ये देखो ऑप्शन देखो है, ये देखो हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। आपको ये ना लगे कि सर जी को नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। पहले मैं छोड़ने वाला था, लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं आपको बता सकता हूँ कि बेटा मुझे आ रहा है, बट क्वेश्चन गलत टाइप है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा सर को नहीं आ रहा था, इसलिए हमने बता दिया। चलो हम इस क्वेश्चन को सही करके ही सॉल्व ही करा देते हैं, तो आप समझ ही लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, सही करके हम सॉल्व करा देते हैं। चलो देखो, अगर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। ये देना चाहिए था कि x की पावर 2019 इक्वल टू जो दिया गया वो 11 माइनस 2√30 दिया गया है, ठीक है। और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है x की पावर 4048 प्लस 1/x की पावर 4048 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बाबू हम यहाँ से क्या निकाल लेते, 1/x की पावर 2019 का मान निकाल लेते। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 2 का स्क्वायर 4, और √30 का स्क्वायर 30, और 4 पे 12 120, और 121 से 120 घटाओगे क्या आएगा 1, और जब 1 आएगा तो हम चिन्ह में परिवर्तन करेंगे और इसको लिख देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड कर दें। तो x की पावर 2019 प्लस 1/x की पावर 2019 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा 4038 प्लस 1/x की पावर 4038 और 22 का स्क्वायर 484 और माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 482। ये देखो 482, क्योंकि ये v है, ये वैल्यू आपकी v है, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है स्क्वायर करने पर v स्क्वायर माइनस 2 आती है। समझ गए? वही पुराना प्रश्न है, बस वैल्यू जो इसकी पावर है उसको बढ़ा दिया गया। जैसे यहाँ पे पावर x की पावर 2 रखा जाता है, जरूरी नहीं कि 2019 ही रखो, जो भी पावर दी हो वैसे दी हो, और 2 से पावर इसको कर दे 4, मीन्स स्क्वायर ही तो किया। जब स्क्वायर ही किया है तो जब ये v है तो ये v स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ गए? और ये वाला प्रश्न गलत टाइप हो, इसको हम कल देख के बताते हैं, ठीक है। ये वाले प्रश्न समझ में आ गया है? बताओ कोई परेशानी है यहाँ तक कि कहीं पर कुछ ना आया हो तो बताओ। तो इसके आगे हम लोग कल से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, 9 है, 10 है, 11, 12। अभी ये कल अभी टाइप 8 पढ़ाएंगे, उसके बाद समाप्त होगा। कल टाइप 8 और टाइप 9 दोनों कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, आपको बुरा ना लगे इसलिए हमने इस प्रश्न को बता दिया, ठीक है,
क्योंकि आपको ये ना पता लगे कि सर को नहीं आ रहा था, सर जी ने छोड़ दिया। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और पढ़ते रहो।